अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों आज मैं अरवी की तरकारी की रेसिपी लाई हूँ। अरवी यूँ तो अरवी के पत्ते और जड़ दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं और अरवी में विटामिन्स और मिनरल्स और रेशा भरपूर मकदार में होते हैं। ग़िज़ाई तौर पे भी फ़ायदेमंद है और हाजमा बेहतर करती है और बड़ी ज़बरदस्ती है, फ़ौरी तवानाई भी फ़राहम करती है। तो चलें स्टार्ट कर देते हैं रेसिपी। अरवी मैंने 1 किलोग्राम ली है धोकर और इसको अच्छी तरह से धोकर कटिंग करेंगे। तो दोस्तों मैंने धो ली है अच्छी तरह से और इसे ये ऐसी कटिंग कर ली है। स्लाइस देखिए इतने मोटे स्लाइस से कटिंग करने, धोकर कटिंग करनी है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। तो दोस्तों ये मैंने कटिंग करके रख ली है अरवी और ये ली है मैंने 125 ग्राम मोटी वाली हरी मिर्चें। तो दोस्तों मोटी वाली हरी मिर्चें हैं मगर बड़ी स्पाइसी हरी मिर्चें हैं, तो आपको इस रेसिपी में स्पाइसी हरी मिर्चें लेनी होंगी। तो ये कटिंग कर ली है मैंने। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, देखने में बड़ी सादा है मगर खाने में बड़ी स्पाइसी और करारी और चटपटी सी होगी। तो ये देखिए मैंने कटिंग करके रख ली हरी मिर्चें और टेंगी सा जायका लाने के लिए इसमें मैं दही का इस्तेमाल करूँगी। तो 125 ग्राम मैंने दही लिया है। तो अब फ्लेम को ऑन करके इस पर कढ़ाई रख दी है और 3-4 कप मैंने इसमें डाला है ऑयल। अब इसमें लहसुन के जवे डालूँगी। तो दोस्तों लहसुन के जवे 7 से 8 जवे लेकर मैंने रफली कटिंग किए हैं। इसमें ज़रा मोटे मोटे से हैं तो इसको मैं सुनहरा करूँगी। तो दोस्तों लहसुन हमारी सेहत के लिए बड़े फ़ायदेमंद है और इस रेसिपी में बड़ा टेस्ट आता है इसमें। तो देखिए लहसुन सुनहरा हो गया तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही हरी मिर्चें भी, थोड़ी सी हरी मिर्चें यानी 1 कप हरी मिर्चें डाल दी हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे इसकी। तो अब ये थोड़ी सी फ्राई हो गई हैं, साथ ही मैं अरवी डाल दूँगी। तो दोस्तों अरवी डालकर मैं इसमें साथ ही नमक भी डाल दूँगी। तो नमक डाला है मैंने इसमें 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक को, और खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अगर नेक्स्ट लेवल का जायका चाहिए ना तो उसकी भुनाई बड़ी अच्छी करना पड़ेगी हरी मिर्च और लहसुन के साथ अरवी को। तो मैंने अच्छी तरह भून लिया है और इसमें अब मैं डालूँगी 1/4 गिलास पानी। तो दोस्तों थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी होता है अरवी में। तो ये थोड़ा इस तरह से पानी डाल के मैंने मिक्स कर दिया है और मिक्स करके मैं इसे कवर करके और स्लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट में ये अरबियाँ गल जाएंगी। देखिए हो गए 10 से 15 मिनट और अरबी हमारी हो गई है, गल गई है। अब इस स्टेज में मैं इसमें दही शामिल करूँगी। तो दोस्तों दही को मैं चम्मच से इस तरह से ऊपर से डालना है ताकि जो ना मिक्स, अभी हिलाना नहीं है, मुझे चलाऊंगी नहीं मैं इसे, बस ये दही डालकर सारा दही मैं इस तरह से चम्मच से डाल दूंगी इसमें और बड़ा टेंगी सा जायका आ जाता है। और बाकी की हरी मिर्चें जो हैं इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी। इस वक्त मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें और इसको कवर करके 1-2 मिनट के लिए रखूँगी। तो दोस्तों बड़ी चटपटी सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। देखिए 2 मिनट हो गए हैं और हमारी अरवी की तरकारी तैयार हो गई है और मैंने डाला है इसमें 2 मुट्ठी हरा धनिया कटा हुआ। तो दोस्तों हमारी अरवी की तरकारी सर्व करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त सी है और सर्व करने के लिए तैयार है। सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी रेसिपी, कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।